सातवें चरण के मतदान के साथ ही अब 543 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। अब सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी है, जब मतगणना के साथ ही एग्जैक्ट पोल सामने आएगा। मगर उससे पहले सातवें चरण का मतदान खत्म होने के बाद से ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। राजस्थान की बात करें तो यहां भाजपा हैट्रिक लगाने से चूक रही है। कांग्रेस की बाउंसर पर भाजपा ने पुल शॉट तो खेला, मगर जनता को कैच थमा बैठी। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और यहां पहले और दूसरे चरण में वोटिंग के साथ ही चुनाव संपन्न हुआ था। 19 अप्रैल को पहले चरण में जहां 12 लोकसभा सीट पर वोटिंग कराई गई थी, वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीट पर मतदान कराया गया था। राजस्थान की कुछ चर्चित सीटों में बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, कोटा, सीकर और जालोर पर सभी की नजरें टिकी हैं। एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक भाजपा को 51% वोट मिलता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 41% वोट मिलता दिख रहा है। सीट की बात करें तो भाजपा को 16 से 19 सीटें मिलती दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन को 5 से 7 सीटें मिल रही है। फिलहाल भाजपा के पास राज्य की सभी 25 सीटें हैं। वहीं इंडिया टीवी CNX के मुताबिक राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 21 से 23 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 2 से 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जबकि अन्य दलों और निर्दलियों का खाता नहीं खुलने की आशंका जताई है। एक अन्य एजेंसी ABP न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 21 से 23 और कांग्रेस गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। इसी तरह इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स राजस्थान में भाजपा को 20 सीट जीतता हुआ दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिल रही है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में आती नजर आ रही है। जन की बात सर्वे में भाजपा को 21 से 23 सीट का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 से 4 सीट मिल रही है। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। एग्जिट पोल में भाजपा को 18 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने की संभावना है। आपको बता दें 2019 और 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2019 में नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा समर्थित RLP के हनुमान बेनीवाल को जीत हासिल हुई थी और अन्य सभी 24 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चुने गए थे। वहीं इस बार भी सभी सीटों पर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के दावे और कुछ सीटों पर निर्दलियों की चुनौती ने नतीजों को दिलचस्प बना दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हुआ था, जो 1 जून को 7वें चरण के मतदान के साथ संपन्न हो चुका है। देश भर में 543 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और ईवीएम में जनता ने अपना फैसला कैद कर दिया। अब सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, जिसमें पता चलेगा कि किस पार्टी और किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।